सो ये आज का जो क्वेश्चन है इसमें हमारे पास दिया गया 2 गोडाउन्स A and B have grain capacity of 100 क्विंटल्स एंड 50 क्विंटल्स। सो दो गोडाउन्स हैं, ये है A, ठीक है, और ये है हमारे पास B। एक के पास 100 क्विंटल्स ग्रेन और दूसरे के पास 50 क्विंटल्स ग्रेन है। They supply to 3 राशन शॉप्स D, E and F। तो भाई साहब यहाँ पे एक सेकेंड रुकिएगा। अब ये बोलता है यहाँ पे हमारे पास 3 राशन शॉप्स हैं, एक है D और एक E और एक F, ठीक है। तो हम इसको कैसे शो करेंगे, ये है D, ये है E और ये है F। नौ इसको मैं नाम दे देता हूं जी, ये D राशन शॉप, ये E राशन शॉप और ये F राशन शॉप। इसके पास 100 क्विंटल्स है चीजें और इसके पास 50 क्विंटल ग्रेन्स है। अभी क्या बोला इसने, ध्यान से बात समझना, ठीक है। अभी आप ध्यान से बात समझेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा कि ये जो है हमारे पास राशन डी को टोटल 60 क्विंटल्स ग्रेन चाहिए, ठीक है। हाउ मच? 60 क्विंटल्स। क्यू मीन्स क्विंटल्स। राशन इसको हमारे पास 50 क्विंटल्स चाहिए एंड इसको 40 क्विंटल्स चाहिए। अब यानी टोटल अगर इनका देखें तो 60 प्लस 50 150 प्लस 40 150, टोटल 150 क्विंटल ग्रेन्स चाहिए। ऊपर में देखेंगे 100 क्विंटल्स, नीचे में देखेंगे तो 50 क्विंटल्स, तो यहाँ पे 150 क्विंटल्स मिल रहे हैं। नाउ इफ यू सी हियर, तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि भाई ए से इसको x क्विंटल सप्लाई हो रहा है, तो डेफिनेटली इसको यहां से 60 माइनस एक्स सप्लाई होगा, ठीक है। जितना यहां से है उसकी जो बाकी की रिक्वायरमेंट है वो बी पूरी करेगा। सिमिलरली अगर ए से ई को लेट से y क्विंटल्स भेजा जा रहा है, तो यस डेफिनेटली बी से इसको 50 माइनस y क्विंटल्स दिया जाएगा। अब देखिए 100 क्विंटल्स में से x क्विंटल और y क्विंटल यहाँ पे आ गया, तो यहां से जब इधर डाला जाएगा तो ये क्या जाएगा, 100 में से x प्लस वाई क्विंटल्स तो ऑलरेडी हमने दे दिया, तो यहाँ पे इसके पास क्या आएगा, इसके पास आ जाएगा दिस। एंड डेफिनेटली इसको कितना देना पड़ जाएगा, यहाँ पे इस बंदे को इसको देना पड़ जाएगा 40 माइनस 100 माइनस x प्लस वाई, बिकॉज इसको टोटल 40 चाहिए, 100 माइनस एक्स प्लस वाई ऊपर था, तो इसके पास कितना आ जाएगा, इसके पास आ जाएगा यही 40 माइनस दिस, ये आपके पास क्या बन जाएगा, दिस विल बी, या हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो दिस विल बिकम व्हाट, दिस विल बिकम, काइंडली लुक एट द बोर्ड एवरीवन, ये आपके पास आ जाएगा 40 माइनस 100 प्लस एक्स प्लस वाई, एंड इसको हम लोग लिखेंगे कि ये x प्लस वाई माइनस 60 आ जाएगा।
Look at this thing again very carefully. देखिए, ये हमारे पास ए के पास हमने देखा क्वेश्चन के मुताबिक ए के पास 100 क्विंटल्स ग्रेन्स थे एंड बी के पास 50 क्विंटल्स ग्रेन्स थे, ठीक है। तो ए के पास 100 क्विंटल्स, बी के पास 50 क्विंटल्स ग्रेन है। तो दे सप्लाई टू 3 राशन शॉप्स डी, ई एंड एफ, 60, 50 एंड 40, ठीक है। तो इसको 60 क्विंटल चाहिए, इसको 50 क्विंटल चाहिए, इसको 40 क्विंटल चाहिए, राइट। एंड हमारे पास इन तीनों का जो एडिशन है वो 60 प्लस 50 प्लस 40 है, यानी इन्हें टोटल यहाँ पे 150 क्विंटल चाहिए था। और ये पूरी की पूरी 150 क्विंटल्स की जो रिक्वायरमेंट है वो हमारे को ए और बी दोनों कंप्लीट करेंगे, बिकॉज ए इज हैविंग 100 क्विंटल्स एंड बी इज हैविंग 50 क्विंटल्स। तो अब हमने कहा कि ए जो है वो डी को x क्विंटल सप्लाई करता है। कितना सप्लाई कर रहा है? x क्विंटल सप्लाई कर रहा है। तो डी को 60 चाहिए था, इसलिए बी से वो 60 माइनस x क्विंटल लेगा। ए जो है वो ई को y क्विंटल सप्लाई कर रहा है, तो बी से वो 50 माइनस y क्विंटल्स देगा। और x प्लस y क्विंटल तो ऑलरेडी इसने डी और ई को दे दिया, इसके पास टोटल 100 था, इसलिए अब ये f को 100 माइनस x प्लस y क्विंटल्स देगा। जो बाकी बच जाएगा, कितना बच जाएगा? आपको ये बात तो पता चल गई, 100 प्लस 50 में से 60 इधर चला गया, 100 प्लस 50 में से 50 इधर चला गया। ऑफ कोर्स पीछे हमें 40 ही चाहिए, कुछ पार्ट यहाँ पे मिल गया 40 का, बाकी कितना रहेगा? 40 माइनस दिस पर्टिकुलर पार्ट। तो वो हमने देखा इट कम्स टू बी x प्लस y माइनस 60, ठीक है। अब ये बोलता है द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पर क्विंटल फ्रॉम द गोडाउन्स टू द शॉप, यानी ए गोडाउन से, ध्यान से देखना अभी इस बात को भी, ए गोडाउन से डी गोडाउन तक जाने के लिए 6 रुपीज पर क्विंटल, बी गोडाउन से डी गोडाउन तक जाने के लिए, शॉप तक जाने के लिए 4 रुपीज पर क्विंटल। इसी तरह से ई तक जाने के लिए 3 रुपीज पर क्विंटल एंड एफ तक जाने के लिए 2.50 पर क्विंटल की बात हो रही है। ये बोलता है व्हाट हाउ शुड द सप्लाईज बी ट्रांसपोर्टेड इन ऑर्डर दैट द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज मिनिमम। अब हमारे को एक फाइंड आउट क्या करनी है? हमें फाइंड आउट करना है इसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। क्या करना है? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फाइंड आउट करना है यूजिंग ऑल दीज थिंग्स। आप एक बार ये डायग्राम बनाइए, इसको समझिए, एंड देन फिर मैं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के ऊपर बात करूंगा। अब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हम लोग कैसे लिखेंगे? देखिए, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फॉर ए, हम ए के लिए बात करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ए के लिए क्या आएगा? ए से डी के ऊपर कितना क्वांटिटी जा रहा है? x क्विंटल्स, और उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे? ₹6 पर क्विंटल। फिर y के ऊपर कितना जा रहा है? और ई के ऊपर कितना जा रहा है? ई के ऊपर जा रहा है y क्विंटल, लेकिन पर क्विंटल 3y दे रहा है। और z के ऊपर कितना जा रहा है? सॉरी, f के ऊपर कितना जा रहा है? f के ऊपर जा रहा है a से 100 माइनस x प्लस y, और वो 2.50 इंटू 100 माइनस x प्लस y, ठीक है। सिमिलरली बी से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या पड़ रही है? 4 रुपीज, लेकिन ये बी से डी तक कितनी क्वांटिटी गई? 60 माइनस एक्स। देख रहे हैं आप, ये 60 माइनस एक्स क्वांटिटी थी जो बी से डी पे गई, और उसकी पर केजी की कॉस्ट पर क्विंटल की कॉस्ट कितनी है? ₹4 पर क्विंटल। ई से कितना जा रहा है? बी से ई पर जो कॉस्टिंग है वो 2 रुपीज पर क्विंटल है, और बी से ई पर कितनी क्वांटिटी जा रही है? 50 माइनस 5 प्लस बी से एफ तक के जो प्राइस है वो है 3 रुपीज पर क्विंटल, और जा कितना रहा है? बी से एफ तक x प्लस वाई माइनस 60।
अब ये ए और बी का टोटल क्वांटिटी है, ठीक है, और ये हमारे को ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बनाएगी। अब ध्यान से हमने इन सबको ऐड करना है, ए की टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और बी की टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिनिमम होनी चाहिए। तो z हमारे पास क्या बन जाएगा देखते जाइए। अब z is equals to, everybody will be looking at the things very carefully, 6x plus 3y 100 into 2.5 करेंगे, 100 into 2.5 करेंगे तो आ जाएगा बेटा 250 माइनस 2.5x माइनस 2.5y प्लस 240 माइनस 4x प्लस 100 माइनस 2y प्लस 3x प्लस 3y माइनस 180। x वाली सारी टर्म्स इकट्ठी कर देते हैं, 6 माइनस 2.5 प्लस माइनस 4 प्लस 3x प्लस y के केस में 3 माइनस 2.5 माइनस 2 प्लस 3y प्लस 250 प्लस 240 प्लस 100 माइनस 180। ये जो हमने सारी मेहनत की है पता है किसके लिए की? z को फाइंड आउट करने के लिए। तो z क्या आएगा हमारा, देखें 639, 4 and 2 6.5, 9 माइनस, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 9 माइनस 4 is 5 और ये आ जाएगा 5 minus 2.5 is 2.5, so it is 2.5x। सभी लोग ध्यान से देखेंगे, शाबाश। 3 और 3 6, 6 minus 4.5 is plus 1.5y plus, let us add all of them, 250 plus 450 490 minus 100 plus 100 590 590 minus 180 is 410। तो ये हमारे पास बच्चे, हमारे पास क्या आ गया, दिस हैज बिकम z। शाबाश, देखें जरा, जिसको ये क्लियर नहीं है वो प्लीज पूछें। अब जब हमने z निकाल दिया, अब इसके कंस्ट्रेंट्स देखेंगे। अब देखें, हम लोगों के पास क्वांटिटीज की बात करें, कंस्ट्रेंट्स क्या है? इफ वी टॉक अबाउट कंस्ट्रेंट्स, तो ये जो है ये x ग्रेटर देन इक्वल टू तो हमारे पास क्या जाएगा, 60 माइनस x इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखिए, अब इस बात को आपने समझना है। ये जो है ना, एक सेकेंड यहां पे बात करें, ये जो बी वाली क्वांटिटी है, बी वाले में, बी में टोटल कितनी क्वांटिटी है, 50 क्विंटल्स की। बी जो है ये टोटल 50 क्विंटल्स अगर इसके पास है भी, ये पूरा भी अगर ए को दे देगा ना, ए की जो क्या है, ए की जो नीड है वो पूरी नहीं होगी। तो ए क्या करता है, ये अगर इधर से डी की जो नीड है वो पूरी नहीं होगी, तो डी ए से कुछ लेगा, तो बी से हमारे पास कितना आएगा, 60 माइनस एक्स जो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा।
और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x is 60 is greater than equal to 0 or x is less than equal to 60. Similarly, 50 minus y is greater than equal to 0 और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 60 is greater than equal to x. Sorry. So 50 is greater than equal to y. This implies that y is less than equal to 50. ये कंस्ट्रेंट 1 आ गया, ये कंस्ट्रेंट 2 आ गया। थर्ड, फिर ये बोलता है कि ये जो 100 माइनस x प्लस y है, it should be greater than equal to 0. 100 is greater than equal to x plus y, and this implies that x plus y should be less than or equal to 100. So this is constraint number 3. And the last constraint will be x plus y minus 60 should be greater than equal to 0, or this implies that x plus y is greater than equal to 60. So these are the main 4 constraints. बस अब आप इसको यूज करके you will be able to get the value very easily. You will get the answer very easily. So main important thing था जो हम लोगों ने ये फिगर बनाई, इस फिगर के ऊपर ही सारी की सारी चीजें डिपेंड कर रही थी। Again, let us read the question. An oil company has 2 depots A and B. जैसे वहां पे पिछले केस में हम लोगों ने देखा था कि the company was having, there were 2 राशन डिपोज। यहाँ पे कंपनी के 2 डिपोज हैं, एक में 7000 लीटर्स है और एक में 4000 लीटर्स है। तो बिल्कुल वैसे देखेंगे जैसे हमने पहले किया। दिस इज A एंड दिस इज B। इसका 4000 लीटर्स है, यहाँ 7000 लीटर्स है। इसको हम लोग A लेंगे, इसको डिपो B लेंगे, और यहां से कहता है कि 3 अलग अलग पेट्रोल पंप्स को ऑयल सप्लाई हो रहा है। जैसे वहां पे राशन डिपोज को सप्लाई हो रहा था, यहाँ पेट्रोल पंप को पेट्रोल सप्लाई हो रहा है। सो दीज आर D, E एंड F। अब D को चाहिए 4500 लीटर्स, E को चाहिए 3000 लीटर्स और F को चाहिए 3500 लीटर्स। अब ये क्या बोल रहा है कि हमें बोल रहा है कि टोटल इनके पास है 7 + 4 1100 लीटर्स, 11000 लीटर्स, और चाहिए हमें कितना 4 and 3 7, 7 and 1 8, 1100 लीटर्स। तो यहाँ पे इन सबको मिला के हमारा 11000 लीटर्स ही बन रहा है। मतलब जितना दोनों के पास है ना, A और B के पास, उतना ही हमारे को तीनों के लिए चाहिए। अब वही जैसे हमने पहले किया, A के x लीटर्स देता है, तो यहां से कितना ले लेगा 4500 माइनस x श्योरली। यहां से ये इसको अगर y लीटर्स देता है तो B कितना देगा, B इसको टोटल चाहिए 3000 लीटर्स, तो B से ये ले लेगा 3000 माइनस y।
अब यहां से देखें, ध्यान से देखें, यहां से तो इसने इसको कितना दे दिया, एक्स और वाई उसको दे दिया इसने, बचा कितना इसके पास 7000 माइनस एक्स प्लस वाई। अगर इसने 7000 माइनस एक्स प्लस वाई लीटर्स इसको दिया और इसको टोटल चाहिए 3500 लीटर्स, तो इसका मतलब यहां से ये लेगा 3500, मतलब इसमें से ऊपर वाला माइनस करते जो बचेगा वो बी से ले लेगा, 7000 माइनस एक्स प्लस वाई, यह आ जाएगा बेटा 3500 माइनस 7000 प्लस एक्स प्लस वाई, और ये बन जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस 3500। तो बच्चों जी ये इसकी क्या आ गई, ये थर्ड वाले की इनटेक आ गई बी से। अब वही यहां पर भी हम लोगों से बातें कर रहे हैं किसकी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की बात कर रहे हैं। तो हम देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या दिया गया है। आप देखें अगर जो हमारे पास ये टेबल दिया गया है, इस टेबल के मुताबिक ए से डी की तरफ जाने के लिए 7 किलोमीटर का डिस्टेंस है, देन ई तक जाने के लिए 6 किलोमीटर डिस्टेंस है, एंड एफ तक जाने के लिए 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है। एंड सेम इज द केस बी से डी तक 3, बी से ई तक 4 और बी से एफ तक 2 किलोमीटर, मतलब बी डिपो क्लोजर है और ए डिपो जो है वो थोड़ा सा दूर है। फिर इसने हमें एक चीज दी, कहता है एज्यूमिंग, ध्यान से आप समझिएगा बच्चे, एज्यूमिंग द कॉस्ट of transportation is rupees 10 liters of oil is rupee 1, transportation of 10 liters of oil is rupee 1 per kilometer। ओके जी, तो ये देखें जी हमारे पास यहाँ पे क्या दिया गया है, हमारे पास दिया गया है कॉस्ट ऑफ 10 liters oil per kilometer is rupee 1। तो कॉस्ट ऑफ मैं लिख सकता हूं 1 लीटर इज 1 लीटर पर किलोमीटर इज 1/10, and cost of x liters per kilometer is 1/10 into x। so therefore अब देखिए ए से हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या बनेगी, अब ध्यान से सभी लोग सुनेंगे। ए से डी तक हमने कितना ट्रांसपोर्ट किया, x लीटर्स, और उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या थी, सॉरी उसकी 7 किलोमीटर के ऊपर जाना था। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट 1/10 और कितना हम लोगों ने दिया x लीटर्स, और इसको x ने लिखते, इसको इसकी में जरूरत ही नहीं है, इसको हम छोड़ ही देते हैं। एक्स एक्स से कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए इसको रहने देते हैं। अब देखिए 1/10 कॉस्ट थी 1 लीटर की, x लीटर के लिए x/10 है और 7 किलोमीटर्स के लिए 7 आ गया। फिर 1/10 इंटू वाई प्लस वाई, और बी तक ई तक जाने के लिए 6 रुपीज पर लीटर, और 1/10 एफ तक जाने के लिए कितना हमें चाहिए, हमें चाहिए 7000 माइनस एक्स प्लस वाई, और उसका डिस्टेंस कितना है इंटू 3। बी के लिए इफ वी सी, बी के लिए हमारे पास क्या आएगा 1/10 इंटू क्या आ जाएगा
60 minus x, oh sorry 4500 minus x प्लस, लेकिन कितने किलोमीटर के लिए, क्योंकि B से ये डिस्टेंस जो है वो 3 किलोमीटर का है, तो इंटू 3 प्लस 1/10। नेक्स्ट वाले का जो डिस्टेंस है वो 3000 माइनस y है, और ये कितने 4 किलोमीटर के लिए लेके जाना है। एंड नेक्स्ट वाला जो है 1/10 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 3500, और उसके लिए उसको लगेंगे 2 रुपये। अब टोटल कॉस्ट क्या बन जाएगी, z क्या बन जाएगा, 9 z इज इक्वल्स टू, हम इन सबको ऐड कर देंगे। तो हमें पता है कि 1/10 कॉमन है, 1/10 सबसे पहले कॉमन ही ले लेते हैं, और बाकी क्या लिखेंगे 7x प्लस 6y प्लस 21,000 माइनस 3x प्लस 3y माइनस 3x माइनस 3y। चलिए b के लिए चेक करते हैं, प्लस 1/10 हमने ऑलरेडी बाहर लिया हुआ है, 13500 माइनस 3x प्लस 12,000 माइनस 4y प्लस 2x प्लस 2y माइनस 7,000। अब वैसे ही हम इसको क्या करेंगे, x वाली टर्म्स एक साथ लिखेंगे, y वाली टर्म्स एक साथ लिखेंगे, कॉन्स्टेंट्स एक साथ लिखेंगे, तो आ जाएगा 7 माइनस 3 प्लस 2, x प्लस 6 माइनस 3 माइनस 4 प्लस 2 y प्लस 21,000 प्लस 13,500 प्लस 12,000 माइनस 7,000। ये हमारा z आ रहा है, एंड z हमें क्या मिलेगा, z मिलेगा बच्चे 1/10। इसको सॉल्व करते हैं, 9 माइनस 6 3x, 8 माइनस 7 प्लस y, 21,000 प्लस 12,000 इज 33,000 प्लस 46,500, 46 में से 7 गए तो ये आ जाएगा 38,500। तो ये हमारे पास बच्चे बन गया क्या, z। दिस इज द वैल्यू ऑफ z। And now the next thing we require is the constraints. अब एक बार इसको देखें, फिर constraints के ऊपर भी मैं बात करता हूँ। शाबाश। constraints में हमारे पास क्या आएगा, 4500 minus x should be greater than equal to 0. 4500 should be greater than equal to x. This implies that x is less than equal to 4500. Then, of course, 3,000 minus y should be greater than equal to 0. 3,000 should be greater than equal to y. This implies that y should be less than equal to 3,000. So this is constraint number 1. This is constraint number 2. Now we have been also given here कि यार ये जो 7,000 minus x plus y है, this should be greater than equal to 0. कुछ ना कुछ इसकी क्वांटिटी तो होनी चाहिए, और x plus y इसको हम लिखेंगे 7,000 should be greater than equal to x plus y, and this implies that x plus y should be less than equal to 7,000.
So this is another constraint. And last but not the least is हमारे पास दिया गया है x plus y minus 3500 should also be greater than equal to 0. This implies that x plus y should be greater than equal to 3500. अब ये तो हमारे पास आ गया इनके कॉमन जो कंस्ट्रेंट्स हैं, लेकिन हम सबको ये भी पता है कि x जो होता है x should be greater than equal to 0 and y should be greater than equal to 0. ये हमारे पास होंगे ही होंगे क्योंकि क्वांटिटीज हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ही होगी, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगी. So these were the, this is the objective and these are the constraints. Rest of the things you can do it yourself. तो हमारे को जो मेन इंपॉर्टेंट चीज थी वो ये सब चीजें थी. Of course I'll send you the this screenshots of the things. आपने इसको फर्दर खुद से सॉल्व करना है, कोशिश करनी है. सो मेजर पार्ट्स हम लोगों ने सब कर लिए हैं. विद दिस जो है ये चैप्टर भी फिनिश्ड है. सिर्फ हम लोगों ने, आपने सिर्फ इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना है बाय यूजिंग द कॉर्नर पॉइंट मेथड. रेस्ट वी हैव डन एवरीथिंग.